तो आपने सुना कि जिसके हृदय में सच्चा अनुराग होगा वही अपने लक्ष्य के कल्याण मोक्ष को प्राप्त होगा। सदगुरु की अमृत वाणी को सुनकर उनके अनन्य शिष्य परम पूज्य धनी धरमदास जी अब प्रश्न करते हैं उनसे और कहते हैं, हे सतगुरु विनिवो कर जोरी, यह संशय मेटहूं प्रभु मोरी। जाके चित अनुराग समाना, ताकर कहो कवन सही दाना। परम पूज्य धनी धर्मदास साहिब कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूं और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हे प्रभु, मेरे हृदय के संशय को दूर करो, मेरे संशय को मिटा दो। जिसके चित्त में सच्चा अनुराग समाया हुआ है उसकी सही पहचान क्या है, ये आप मुझे बताओ। वो इस बात के लिए कि अनुरागी के लक्षण क्या हैं हाथ जोड़कर पूछते हैं, विनम्र भाव से पूछते हैं। सज्जनों, जब अंतर मन में अभिमान हो, घमंड हो ज्ञान का, विद्या का, धन बल आदि का, तो फिर जब प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न तो किया जाता है किंतु कोई उत्तर देता है तो वो समझ में नहीं आता है, वो चित्त में ठहरता नहीं है। तो ये आवश्यक है कि निराभिमान होकर, अहंकार रहित होकर और हाथ जोड़कर संत गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, तभी वो दया करते हैं और ज्ञान उपदेश देते हैं, प्रश्न का समाधान करते हैं। और धर्मदास साहब कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे संशय को मिटाओ। सज्जनों, संशय अथवा भ्रम बहुत कठिन बात है और इस भ्रम और संशय से ही सब परेशान हैं। ये संशय ही घर में झगड़ा पैदा करता है, पति पत्नी में झगड़ा पैदा करता है, माता पिता बच्चों के में झगड़ा पैदा करता है, परिवार में द्वंद्व मचाता है और संशय और भ्रम के कारण अनेक बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। संशय अज्ञान का मूल है। जब तक ये नहीं मिटता तब तक कुछ समझ में नहीं आता। और सज्जनों, यदि पांव में शूल अथवा कांटा गड़ा हो तो कोई भी व्यक्ति उसे निकाल देगा, किंतु जब हृदय में, अंतर्मन में संशय शूल हो तो उस कांटे को सब नहीं निकाल सकते। उस संशय और भ्रम को तो केवल और केवल सद्गुरु ही दूर कर सकते हैं। वो ही संशय रूपी शूल को, कांटे को निकाल सकते हैं। कहा गया है, पढ़ा सुना सीखा सभी। साखी ग्रंथ में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पढ़ा सुना सीखा सभी, मिटी न संशय सूल। कहें कबीर का सो कहूं, यह सब दुख का मूल। करुणा में सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि ग्रंथों में पढ़ा और सुना और सीखा भी, सब कुछ पढ़ा, गुना, सीखा, परंतु आश्चर्य यह है कि हृदय का संशय मिटा नहीं। हृदय में संशय रूपी शूल गड़ा रहा तो फिर उस पढ़ने का, सुनने का, सीखने का क्या लाभ हुआ। आज तथाकथित गुरुओं के सामने हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों की संख्या में चेले लोग होते हैं,
और वो सुनते हैं, खूब सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सीखते भी हैं, किंतु क्या उनका भ्रम एवं संशय दूर होता है? यदि होता तो मैं आपस में झगड़ा नहीं करते, उनके हृदय में शांति रहती और इस रूप में सारा संसार ही शांतिपूर्ण होता। किंतु ऐसा नहीं है। पहले तो सच्चे सद्गुरु संत मिलते नहीं हैं, और दूसरे जो मिलते हैं तो उनको कोई सुनता नहीं है। बहुत बड़ी बात होती है जब कोई सच्चे सद्गुरु और सुपात्र शिष्य का मिलन होता है। उनकी वार्ता केवल उनके लिए नहीं अपितु पूर्ण समाज के लिए सुखद एवं कल्याणकारी होती है। यहां पर धर्मदास साहब सुयोग्य सुपात्र शिष्य हैं और पूर्ण संत सदगुरु कबीर साहब हैं। तो धर्मदास साहब विनीत भाव से हाथ जोड़कर बोले, हे मेरे गुरुदेव, मेरे हृदय के संशय को आप मिटा दो, संशय रूपी सूल को निकाल दो और मुझे बताओ कि जिसके हृदय में सच्चा अनुराग है उसके क्या लक्षण हैं, उसकी पहचान क्या है, ये बताओ मेरे सदगुरु। अनुरागी कैसे लख पारई, बिनु अनुराग जीव नहीं तरई, सो अनुराग प्रभु मोहि बताऊ, देई दृष्टांत भले समझाऊ। धनी धर्मदास साहिब जी कहते हैं कि हे प्रभु, वो अनुरागी, वो सौभाग्यशाली अनुरागी देखने में कैसा लगता है, कैसे दिखाई पड़ता है? और आपने बताया प्रभु कि बिना अनुराग के इस जीव का, इस मानव का भव सागर से उद्धार नहीं हो सकता, वो पार नहीं लग सकता। तो हे मेरे प्रभु, वो सच्चा अनुराग मुझे बताओ, वो अनुराग कैसा होता है, अनुरागी की पहचान क्या है और वो सच्चा अनुराग कैसा होता है? हे मेरे प्रभु, वो मुझे बताओ और एक कृपालु मुझे दृष्टांत देकर समझाओ और मेरे संशय को दूर कर दो मेरे प्रभु।